बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 9 पेशे को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर्स, इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वह गुफ्तगू, तकरीर, हदायत, ऐलानात सुनकर उनमें इम्तियाज़ कर सकें। उन्हें ये पता हो कि गुफ्तगू किस तरह से की जाती है, तकरीर कैसे करते हैं, दूसरों से हदायत लेते कैसे हैं, देते कैसे हैं, और ऐलानात सुनते हैं तो ऐलानात क्या होते हैं, इन सब में उनको फ़र्क मालूम होना चाहिए। इस मकसद के लिए तुलबा की मदद से आपने गुफ्तगू, तकरीर, हदायत और ऐलान के तहरीरी नमूने तैयार करने हैं और फिर उन्हें खुद बुलंद आवाज़ में अदा करना है। तकरीर किस तरह से करते हैं, हदायत किस तरह से देते हैं, ऐलानात किस तरह से करते हैं, और तुलबा से फिर उनकी पहचान करवानी है कि इनमें से कौन से वक्त में मैं कौन सा किरदार अदा कर रही थी, तकरीर कर रही थी, मैं हदायत दे रही थी, ऐलान कर रही थी या सादा अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। तस्वीर देखकर उसके किरदारों के बारे में राय कायम कर सकें। मुख्तलिफ किरदारों की पेशों के हवाले से वकील, डॉक्टर, पायलट, ताजिर, मुख्तलिफ किस्म के जो पेशे हैं उनकी तस्वीर लें, बच्चों को दिखाएं, उनसे पहचान करवाएं कि दी गई तस्वीर में कौन से पेशे से मुतल्लिक शख्स खड़ा है या ये तस्वीर किस शख्स की है, किस पेशे से इसका ताल्लुक है। मतन की तफहीम के लिए उसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदाई से पढ़ सकें। हम हर सबक के हासिलाते ताल्लुम में ये पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी बात पर दिया जाता है क्योंकि अगर बच्चों को मतन सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना आएगा, उसकी अदाई दुरुस्त होगी, आराब उसके दुरुस्त होंगे, तो ही उसको मतन की तफहीम करना आएगी, तो ही उसको सवालात के जवाबात देना आएंगे। स्कूल और मुख्तलिफ मुकामी इदारों, कौंसलर, यूनियन कौंसिल और महकमा सेहत को दरख्वास्त लिखें, लेकिन दरख्वास्त लिखने से पहले आपने बच्चों को बताना है कि कौंसलर कौन होता है, यूनियन कौंसिल किसको कहते हैं, महकमा सेहत कौन सी फ़राइज़ सर अंजाम देता है। कौंसलर, हर यूनियन कौंसिल में एक कौंसलर होता है जो उस इलाके के मसाइल को हल करता है, लोगों की मदद करता है, वहाँ पे सफाई सुथराई के मामलात को देखता है, वहाँ की नज़्म ज़ब्त को देखता है। तो बच्चों को आपने मुख्तलिफ इदारों के बारे में तारुफ देना है और फिर उन्हें बताना है कि उनको किस किस्म का मसला दरपेश होगा तो उसने किस इदारे को दरख्वास्त लिखनी है अपने मसले के हल के लिए। इशारात की मदद से कहानी लिख सकें। कहानी आप उसको इशारे देंगे, खाका देंगे, उसको देखते हुए वो अपनी कहानी को मुकम्मल करेगा। और ये चीज़ें सारी प्रैक्टिस के साथ आती हैं, बार बार करने से आती हैं, दोहराई करने से आती हैं। एराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली को समझ सकें। देखें, आराब एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़ेर ज़बर के फ़र्क से लफ्ज़ का मानी बदल जाता है। ये बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, दोहराई करने से आएगा। इसके लिए आपको सफ़ा नंबर 68 पर दी गई एक्टिविटी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए। उस एक्टिविटी को यहाँ पर करवाइएगा। तज़कीर और तानीस के मुताबिक जानदार और बेजान अफ़ाल का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को बताएं कि मुज़क्कर चीज़ें क्या होती हैं, उनको जब हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो क्या फ़िक्रा बनता है, मोनस किन को कहते हैं और फ़िक्रे में किस तरह से इस्तेमाल होता है, उनको टिप दें। सिंपल सी बात है, जब हम मोनस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम जो लफ्ज़ उसको बयान कर रहा होता है उसके इख्तिताम पर छोटी लिखी होती है। मिसाल के तौर पर, ये सड़क चौड़ी है, लेकिन अगर उसको हम मुज़क्कर के हिसाब से बात कर रहे हों तो जो लफ्ज़ मुज़क्कर को बता रहा होता है, बयान कर रहा होता है, उसके इख्तिताम पर अलिफ होता है। मिसाल के तौर पर, ये रास्ता लंबा है, ये सड़क लंबी है, ये रास्ता लंबा है।
तो ये बच्चों को बताएं कि आपने मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ जुमले जब बनाने हैं तो किस तरह से अपने फ़िक्रे के इख्तिताम का ख्याल रखना है और कैसे जुमलों में इस्तेमाल करना है। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 68 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। मुख्तलिफ कहानियाँ और वाक़यात पढ़कर सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें। बच्चे अगर कोई वाक़या सुनते हैं तो वो आपको बताएं कि मुझे ये वाक़या पसंद आया, मुझे ये वाक़या अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, उसकी रीज़न्स बताएं, उसकी वजूहात बताएं। कोई कहानी अगर उनको पसंद आई है तो अपनी पसंदीदगी की वजह बताएं, और अगर वो नापसंद कर रहे हैं तो नापसंद होने की वजूहात बताएं। रोज़मर्रा मुशाहदे में आने वाले मुख्तलिफ निशानात, अलामात को पहचान कर और हदायत और तंबीहात को पढ़कर अमल कर सकें। देखें, हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, उन्हें तालीम नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें हम मुआशरे का एक ज़िम्मेदार शहरी बना रहे हैं। हमने बच्चों को बताना है कि उन्होंने ट्रैफिक के इशारों को किस तरह से समझना है और कैसे उन पर अमल करना है। सड़क पर जाते हुए रास्ते में दिए गए तमाम निशानात, अलामात की उनको समझ होनी चाहिए और उन पर उनको अमल करना आना चाहिए। इस मकसद के लिए आप बच्चों को ट्रैफिक के इशारों की तस्वीर बनाएं, आप पोस्टर्स बनाएं, आप चार्ट्स तैयार करें, उसके ऊपर ये सारे निशानात बनाएं कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ जाना मना है, कहाँ पार्किंग मना है, कहाँ आप स्पीड लिमिट कम करेंगे, कहाँ पर आगे ब्रिज जा रहा है। ये सारे इशारे, ये सारी अलामात बच्चों को चार्ट पर बनाकर अपने क्लासरूम में, कमरा जमात में आवेज़ा करें और बच्चों को बार बार उनके बारे में बताएं, ताकि जब कभी भी वो सड़क पर निकलें, बाहर जाएं, तो उन्हें इन तमाम इशारों, अलामात, तंबीहात की समझ हो और वो उन पर अमल कर सकें। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडी, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप वहां से उन्हें इस्तेमाल करके अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।